ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए। ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। कदम बढ़ाए जीवन धन्य बनाए, मिलकर कदम बढ़ाए। जी हाँ, तो हम लोग आज निकल रहे हैं हम सबों के ग्राम कंकेर के सूर्य मंदिर के प्रांगण में। बड़े ही सौभाग्य का ये क्षण है। हम लोग बड़ी ही गर्वान्वित हो रहे हैं इस पल के लिए कि जिस पल के लिए लोग तरसते हैं कि काश वह पल हमारे घर में आती है, वो खुशियाँ हमारे घर में आती है। हम उस खुशियों के लिए जाकर लाते हैं और ईश्वर की असीम कृपा कि वह खुशी हम सबों के बीच चलकर आ रही है। अखंड ज्योति कलश रथ यात्रा हम सबों के बीच कुछ ही क्षण में पहुंचने वाला है हमारे ग्राम कंकेर के सूर्य मंदिर के प्रांगण में, जिसके लिए हम सभी भाई बहन निकल रहे हैं सूर्य मंदिर के प्रांगण में उनके स्वागत के लिए। और सभी माताएं बहनें वहां पर पूजा लेकर उनकी प्रतीक्षा में हैं। तो हम सभी चलते हैं। एक बार हम लोग एक साथ प्रेम से बोलिएगा, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय, कंकेर नगरिया की जय। एक बार सस्वर में गाते मन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार महामृत्युंजय मन। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि त्वमक्षीयमामृता। ये सभी बच्चे संस्कार शाला के हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं। सभी लोग सूर्य मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे। श्री राम बाल संस्कार शाला कंकेर। तो अभी हम लोग सूर्य मंदिर के प्रांगण में जा रहे हैं। ये देखिए बाल संस्कार शाला के पूरा भाइयों बहनों आ गए हैं। तो अभी कुछ गाएंगे। देखिए, नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य, शक्तियों को लगाओ सही कार्य, देश का विश्व का भाग खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। मेरा बेला कभी नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था, शान इसकी नहीं घटने देना। अलख जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा दुर्साय कल हो, निश्चय हमारा दुर्साय कल हो। फाइनली हम लोग सूर्य मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, बस थोड़ा सा ही देर में कलश रथ हम लोग के गांव में आ जाएगा। तो उसी के हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ भजन भी होगा जो मनोरंजन भैया गाएंगे। ये देखिए, सूर्य की असीम कृपा, भगवान दिवाकर की असीम कृपा। नर से नारायण नवीन
जाइए ना वो गेट से। हाँ वो गेट से जाइए ना माता जी, वो गेट से जाइए। बैठ जाइए, बैठिए। अभी आ गया है मेन रोड पे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी कलश रथ को लाने। ये देखिए पूरा चल गया है। हाँ, तो अभी हम लोग अपने गांव में ज्योति कलश रथ यात्रा के स्वागत के लिए निकल पड़े हैं। प्रेस सूर्य मंदिर के प्रांगण से, जो आप देख रहे हैं अभी सूर्य मंदिर, उसी के प्रांगण से हम लोग निकल चुके हैं ज्योति कलश रथ यात्रा के स्वागत के लिए अपने नज़दीकी पटेल चौक पर। आप लोग अपना थाली वगैरह रख के आइए, वहाँ रख दीजिए मंदिर में, और फिर रथ को लेकर आएंगे तब यहाँ पूजन होगी। मंदिर में रख के आइए। तो जो आप देख रहे हैं इतने श्रद्धालु भक्तजन रथ ज्योति कलश रथ यात्रा के लिए निकल चुके हैं, और ज्योति कलश रथ यात्रा की आगमन अब कुछ ही क्षण में होने वाली है। धन्यवाद। ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए, ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए, ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। ये देखिए कितना माताएं बहनें जो एक साथ आ गए हैं, और ये देखिए और ज्योति कलश यात्रा जो कुछ ही क्षण में हमारे गांव में पधारेंगे। अभी मेन रोड पे जा रहे हैं हम लोग इसी को लाने। ये देखिए भाई साहब, बस थोड़ा सा ही क्षण में कलश रथ आ जाएगा हम लोग के गाँव में, और उस मंदिर पर ले जाके हम लोग सब पूजन करेंगे। क्योंकि देखिए कितना भीड़ लगा है। ये देखिए माताएं बहनें, ये देखिए अखंड ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया, परम वंदनीय माता जी की जन्म शती कहलाया। अखंड ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया, परम वंदनीय माता जी की जन्म शती कहलाया। ज्योति कलश गुरु माता जी को, ज्योति कलश गुरु माता जी को घर घर में पहुँचाए, ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। जीवन धन्य बनाए, मिलकर कदम बढ़ाए, जीवन धन्य बनाए। दो 2026 सन पावन लक्ष्य बने हम सबका, नगर ग्राम में दीप यज्ञ हो मन हर्षित हो सबका। 2026 सन पावन लक्ष्य बने हम सबका, नगर ग्राम में दीप यज्ञ हो मन हर्षित हो सबका। ज्योति प्रकट का पर्व बने यह,
ज्योति प्रकट का पर्व बने, संकल्प नया ले जाएं। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। कदम बढ़ाए, जीवन धन्य बनाए, मिलकर कदम बढ़ाए, जीवन धन्य बनाए। शब्द शब्द में गुरुवर ही हो माता जी की वाणी। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती, दीप अखंड किसानी। शब्द शब्द में गुरुवर ही हो माता। हमने खाया, हमने खाया, हमने खाया, हमने पाना, हमने पाना, हमने पाया, हमने पाया। देश हमारा, देश हमारा। घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। कदम बढ़ाए, जीवन धन्य बनाए, मिलकर कदम बढ़ाए, जीवन धन्य बनाए, मिलकर कदम बढ़ाए। कलश रथ यात्रा यही है दोस्तों, जो कि हमारे कंकेर की पावन धरती पर पहुंच गए हैं। और ये जो दीप देख रहे हैं, यही दीप जो जल ही आ रहा है। 2026 में 100 साल पूरेगा, उसी का ब्रांड चल रहा है। बत्ती लिए है, फूल माला लिए है, वही छाया में ही बने रहिए। उसके बाद आपको तिवारी बाबू जी आपको ज्योति कलश के बारे में बताएंगे। यही ज्योति कलश रथ है। आरती के बाद आपको प्रसाद दिया जाएगा। वहाँ गए सामने आके खड़ी हो थे गई माता जी, ये बता दी यहाँ पे हैं। और तभी पीछे से धीरे धीरे चलते हुए पवन भी वहां तक पहुंचे। लेकिन पवन के वहां पहुंचते ही आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। कहते हैं अपने शास्त्रों में उल्लेख है, यदि कोई शास्त्रीय विधि से किसी ऋषि प्रणीत व्यक्तित्व के द्वारा यदि कोई दीप जलाए गए, और जैसे माँ अपने नवजात बच्चे का पोषण करती है, खिला पिला के, दूध पिला करके, तेल लगा के बड़ा करती है, आचरण चरित्र संस्कार का दूध दे करके उसे यशस्वी बनाती है, वैसे ही इस दीप का पूजन पोषण ऋषियों की प्राण शक्ति से किया गया है। हम आपको माँ का दूध पी करके बड़े होते हैं, लेकिन चेतना ऋषियों का प्राण पी करके बलवती होती है। आज से लगभग 100 साल पहले, 99 साल पूरा हो गया, 100वें साल में इस अखंड ज्योति ने प्रवेश किया है। कहते हैं कि 40 वर्षों तक यदि ठीक तरह से इनको प्राण का पोषण मिले तो ये इतनी समर्थ और सशक्त हो जाती है कि किसी की भी आकांक्षा पूरी कर सकती है, समाज की परिस्थितियों को उलट करके सीधा कर सकती है, देवत्व के प्रवाह को पैदा कर सकती है। ये क्षमता ऐसी दीपक में हो जाया करती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। भाइयों, आज से 99 वर्ष पहले 1926 में ऐसी ही एक ज्योति बसंत पंचमी 1926 को जली। हिमालय वासी ऋषि सर्वेश्वर आनंद जी ने, जिनकी वर्तमान आयु 8 साढ़े 800 वर्ष बताई जाती है, उन्होंने दीपक की लौ में अपनी प्राण चेतना का संचार करके इस दीपक की ज्योति को जलाया और इसका संरक्षण पोषण करने की जिम्मेवारी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी को सौंपी, जो पिछले 3 जन्मों से उनके शिष्य रहे। रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास और कबीर दास के रूप में उन्होंने इस धरती पर जीवन जिया था, और ये जन्म उनका उससे भी बड़े कार्य करने के लिए इस जन्म की धरती पर ये अवतरण हुए थे। उनका पोषण करके करने के लिए उन्हें अनुष्ठान की विधि बताई और इस दीपक का पोषण करते हुए अनुष्ठान करने की प्रेरणा दी। 24 वर्षों तक इस दीपक की साक्षी में प्रत्येक वर्ष
24 लाख गायत्री महामंत्र का जप अनुष्ठान पूर्वक करते हुए 24 वर्ष में 24 लाख के 24 महापुरुष चरण संपन्न हुए। कहते हैं कि ये संख्या 7 करोड़ से कई लाख हो जाती है। जो महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ दोनों ने मिलकर के जितना गायत्री का जप किया था उससे भी कई गुना अधिक होता है। ऐसे में उनके प्राणों का पोषण पाकर के ये अखंड ज्योति इन दिनों इतनी समर्थ सशक्त और प्रचंड स्थिति को प्राप्त हो चुकी है कि युग परिवर्तन की जो घोषणा हिमालयवासी ऋषियों ने की है वो इन्हीं के दम पर इन्हीं के बलबूते किया है। और आज इसी अवस्था में जैसे छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो दूर दूर तक जाकर के कमाई करके लाते हैं और अपने परिवार का पोषण करते हैं, वैसे ही अखंड ज्योति इतनी समर्थ है कि युग निर्माण की घोषणा का आधार ये अखंड ज्योति है। इन दिनों इसे भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण इसी भाव से कराया जा रहा है कि जो प्राण का तेज पी करके इतना प्रचंड हुआ है ये ज्योति, इसका प्रकाश, इसका प्रभाव भारतवर्ष की प्रत्येक भूमि क्षेत्र को अनुप्राणित करे, एक एक क्षेत्र में प्राण ऊर्जा का वो प्रवाह पैदा करे कि यहाँ रहने वाले सभी नर नारियों के हृदय में देवत्व का प्रवाह उमड़ने लगे। एक माँ अच्छी माँ के दायित्व को समझे, एक बेटी एक अच्छी बेटी के गुणों को अपने भीतर विकसित करे, एक बहन एक सच्ची बहन का धर्म समझ ले, एक भाई एक सच्चे भाई होने का धर्म जान जाए। इस महान धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जो वास्तव में हमारा व्यवहारिक धर्म है, इस धर्म के उदय होते ही परिवार ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए। ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर रथ यात्रा हमारे कंकेर गांव में आगमन हो गया है। या देखिए माता बहनें क्योंकि अभी दिया जला के कर रहे हैं। या देखिए वहाँ पे कदम बढ़ाए, जीवन धन्य बनाए। अखंड ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया। परम वंदनीय माता जी की जन्म शती कहलाया। अखंड ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया। परम वंदनीय माता जी की जन्म शती कहलाया। बोलिए आज सूर्य मंदिर के प्रांगण में हरिद्वार से आए हुए ज्योति कलश के समक्ष गायत्री माता की नर और नारी ज्योति कलश रथ यहाँ देखिए श्री राम बाल संस्कार शाला के द्वार पे आ गया है। आ गया धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पिछली सदी के जन्मे हुए लोगों से आपका IQ उनसे अधिक है, आपका EQ उनसे अधिक है, आपका PQ उनसे अधिक है और आपका SQ उनसे अधिक है। कोई किसी को कुछ देता है तो उम्मीद भी रखता है ना। भगवान ने ये चीज़ें आपको अधिक दी हैं, एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले तरह से रहने वाले गए गुजरे लोगों की तरह से जीवन नहीं जिए। जिस पर जितनी उम्मीद होती है और अगर कोई उसको धोखा देता है, उसके विश्वास को ठगता है तो उस पर से विश्वास उठ जाता है। अगर चाहते हैं कि ईश्वर ने जो चीज़ें आपको दी हैं वो और देता रहे
तो अपने आचरण और व्यवहार में इंसानियत के गुण का विकास करते हैं। आपके हृदय में दया हो, आचरण में पवित्रता हो, व्यवहार में शालीनता हो। गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से आप करते रहेंगे तो हम गुरुदेव की ओर से आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप अगले दिनों समाज में दूसरे सारे लोगों से आगे हैं। किसी भी क्षेत्र में आपके पास सुखों का अंबार होगा, आपके जीवन में शांति होगी, आपके पास साधन की भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक ही शर्त है, आप अपने इन गुणों का विकास करें।